तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द गुज्जर कम्युनिटी। जो गुज्जर जाति सामान्यतः आप जाति के तौर पे जानते हैं, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में पाई जाती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी ये जाति पाई जाती है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के गुज्जरों में कल्चरली और ट्रेडिशनली काफ़ी डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। रिलीजियस भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। भारत में ही अगर आप बात कर लें तो गुज्जर जो हैं वो हिंदुओं में भी पाए जाते हैं, सिखों में भी पाए जाते हैं और इस्लाम को भी फॉलो करने वाले गुज्जर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें भारत के जम्मू कश्मीर वाले स्टेट की, हिमाचल वाले स्टेट की, तो वहाँ पे गुज्जर जो हैं वो इस्लाम में भी पाए जाते हैं। पंजाब वाले रीजन की बात करें चाहे भारत और पाकिस्तान की, तो वहाँ पे आपको कुछ सिख गुज्जर भी दिखेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो गुज्जर हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं। तो इनका क्या इतिहास रहा है, इनके इतिहास को पढ़ने में मुझे काफ़ी समय लगा। बहुत सारे मैंने रिसर्च पेपर्स और किताबों का अध्ययन किया। उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा। जब भी मैं किसी जाति का इतिहास पढ़ाता हूँ तो उसके बाद कई अलग अलग तरीके के कमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक हायरार्की में तो जीता ही है। हर कोई अपनी जाति को सुपीरियर और दूसरों की जाति को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है, और दूसरे लोग जो उसके कॉम्पिटिटर होते हैं, उसके साथ की जाति के होते हैं, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी जाति को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद है नहीं, मैं किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक स्कॉलर पर्पज़ है कि आप उस जाति का अध्ययन कर पाएँ, जान पाएँ कि वो लोग कौन हैं, किस तरीके का जीवन जीते हैं, क्या उनका इतिहास रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। और मैंने उसके लिए अपना संपूर्ण प्रयास किया है कि मैं आपको पूरी तरह से उनका सही इतिहास बता पाऊँ। कई सारे जो जाति कम्युनिटी की जो इतिहास में चीज़ें होती हैं उनमें कई सारे मतभेद होते हैं। उन सभी मतभेदों को भी मैं यहाँ पे शामिल करूँगा कि किन के बीच में क्या मतभेद हैं, अलग अलग इतिहासकारों का क्या मानना है इसके बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके की वो जाति इवॉल्व हुई है आज जो आप उसको देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुज्जर कम्युनिटी का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। गुज्जर कम्युनिटी, जिसको दो स्पेलिंग आप ये दोनों ही देखते हैं, कभी एक आर इस्तेमाल कर लिया जाता है और कई बार उस आर की जगह जे इस्तेमाल कर लिया जाता है। गुज्जर या गुर्जर जो है वो एक ही कम्युनिटी है। ये एक एथनिक, नोमेडिक, एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल कम्युनिटी मानी जाती है। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती करते थे, और दूसरी चीज़ पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टोरल कम्युनिटी ज़्यादा माना जाता है इनको, क्योंकि आज भी जो गुज्जर जाति के लोग हैं उनमें काफ़ी बड़ी तादाद के लोगों के पास ज़मीनें कम हैं और वो मवेशी पालते हैं ज़्यादा। और पेस्टोरल कम्युनिटी वही होती है जो मवेशियों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, पशुपालन करती है, चरवाहे होते हैं मेनली। उस तरीके की कम्युनिटी रही है ऐतिहासिक तौर पे, और आज भी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पेस्टोरल कम्युनिटी देखने को मिलती है गुज्जरों में। स्पेशली अगर आप जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जाएंगे और राजस्थान वाले स्टेट में भी आपको कई जगह आपको पेस्टोरल कम्युनिटी के तौर पे गुज्जर दिख जाएंगे। ये कहाँ पे रहते हैं? मेनली इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं, लेकिन कुछ गुज्जर जो हैं वो ईरान और रशिया में भी रहते हैं। और अलग अलग क्लैंस और अलग अलग ग्रुप्स इनके होते हैं, सब कास्ट और उनके जो गोत्र आप कह सकते हैं वो होते हैं इनके पास। एक होमोजीनियस ग्रुप है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैला हुआ होता है, उसको होमोजीनियस ग्रुप कहा जाता है। और इनका अगर आप मैप देखें तो ये मैप है जहाँ पे आपको गुज्जर देखने को मिलेंगे और इनकी संख्या भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है भारत में, राजस्थान वाला जगह है, यहाँ पे भी गुज्जर आपको मिलेंगे और आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखेंगे, हिमाचल और उत्तराखंड में भी दिखेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी आपको गुज्जर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी की हम बात करेंगे। और अगर बात करें गुज्जर्स की, तो गुज्जर कम्युनिटी आपको काफ़ी डाइवर्स देखने को मिलती है सोसाइटी में। एक जगह आपको दिखेंगे कि कुछ ऐसे किंगडम हुए हैं जहाँ पे गुज्जरों ने रूल किया है, और दूसरी तरफ आपको दिखेंगे कि आज भी वो नोमेडिक हैं, आज भी वो घुमक्कड़ प्रजाति और जो पेस्टोरल कम्युनिटी के तौर पे जाने जाते हैं। इसीलिए जो गुज्जरों की कम्युनिटी है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो कुछ राज्यों में वो ओबीसी में आते हैं और कुछ राज्यों में वो एसटी में आते हैं, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें आते हैं। तो इनकी बात हम करेंगे, कहाँ पे आते हैं उनकी भी लास्ट में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो पेस्टोरल कम्युनिटी कैसी होती है? जैसे बकरी चराना, गाय चराना और इस तरीके के मवेशी पालना, उन्हीं के ऊपर उनकी इकोनॉमी, उन्हीं के ऊपर उनकी ज़िंदगी जो है, जीवन यापन जो है निर्भर करता है।
तो गुज्जर कम्युनिटी के बारे में अब उनके ओरिजिन वगैरह सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। गुज्जर किंगडम, आज का जो आप गुजरात स्टेट देखते हैं वो गुज्जर से ही बना है, और ये एक जियोग्राफिकल टर्म भी है। जो गुज्जर राष्ट्र जिसको बोला जाता था, गुज्जर देश जो उसको बोला जाता था, जिस क्षेत्र के अंदर गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने मेनली रूल किया था, उसको आज गुजरात कह दिया जाता है। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ सामान्यतः जहाँ पे मेजरली वहाँ पे रूल किया वो गुजरात वाला हिस्सा है। तो आज के समय अगर आप देखें, माउंट आबू से लेके गुजरात वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंदर जो है गुज्जरों की आइडेंटिटी पहले मिडिल एज से पहले तक देखी जाती थी। 570 के आसपास से गुज्जर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था। उसके बाद से गुज्जर जो है वो चर्चा में आए। ऐसे तो पहले भी जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनमें भी गुज्जर शब्द का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से एक कम्युनिटी के तौर पे, एक कास्ट के तौर पे इनको सामान्यतः जाना जाने लगा था। ठीक है, तो इनकी अपनी एक भाषा भी है जो इसको गुज्जरी भाषा कहा जाता है। रिलीजियसली भी ये डाइवर्स है, क्योंकि हिंदुइज्म, इस्लाम और सिखिज्म तीनों को फॉलो करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो भी एक चीज़ है। कैसे बने अलग अलग रिलीजन में, उनकी भी थोड़ी सी मैं आगे आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो आज आप अगर गुज्जर शब्द की इटोमोलॉजी की बात करें तो उसका एक पूरी तरीके से हिस्टोरिकल रेफरेंस तो आप पूरी तरह से डेफिनेट मीनिंग तो नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मतभेद हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं जिनकी मैं आपसे बात करूंगा अभी। लेकिन गुज्जर जिसको आज एक कौम, एक बिरादरी, एक जाति के तौर पे आप जानते हैं, ये जो शब्द है ये सामान्यतः गुप्ता साम्राज्य के अंत के बाद, गुप्ता साम्राज्य का अंत आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी में हुआ था, 550 AD के आसपास। उसके बाद से इनका एक जो है गुज्जर शब्द जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, उससे एक जाति, एक बिरादरी के तौर पे लोग जानने लगे। उससे पहले गुज्जर शब्द का इस्तेमाल कम होता था, इतना नहीं होता था। और गुज्जर शब्द का जो मीनिंग है उसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उसके ऊपर भी 2 क्लेम किए जाते हैं। एक क्लेम ये किया जाता है कि गुज्जर शब्द को अगर तोड़ा जाए तो वो गुर प्लस जर बनता है, जिसमें गुर का मतलब होता है एनिमी और जर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। तो पूरा मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, वो कम्युनिटी जो शत्रु का सर्वनाश कर देती है, विनाश कर देती है, वो गुज्जर है। तो इससे ये पता लगता है कि गुज्जरों के अंदर एक क्वालिटी होती थी वॉरियर कम्युनिटी की, और वो वॉरियर हुआ करते थे, वॉरियर क्लास में होते थे। अगर ये मीनिंग जो है इसको अगर सही मान लिया जाए तो दूसरा एक और मीनिंग है, ये तो देखो संस्कृत डिक्शनरी से लिए गए हैं दोनों शब्द, उससे इनका मीनिंग निकाला गया है। और दूसरा है कि जो एक और लैंग्वेज थी जो संस्कृत के पास की ही लैंग्वेज थी, प्राकृत भाषा। इस प्राकृत भाषा के हिसाब से कहा जाता है कि गुज्जर शब्द जो है वो गौ प्लस जर से बने। गौ मतलब होती है गाय, आप जानते हैं, और जर का मतलब होता है अर्निंग। तो गाय से अर्निंग करने वाले वो कम्युनिटी जो कि गाय से अर्न करती है, मतलब गाय से, मवेशियों से कमाती है, तो पेस्टोरल हो गए, चरवाहे हो गए, तो वो कम्युनिटी जो है वो गुज्जर है। तो दोनों ही मीनिंग है, दोनों ही चीज़ों के बीच में मतभेद हैं अलग अलग इतिहासकारों के कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा माना जाए, क्योंकि कुछ जो हैं गुज्जर जो हैं वो आपको उसमें भी मिलेंगे, उस क्लैन में भी मिलेंगे जिन्होंने रूल किया है और जिन्होंने एक तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो बेसिकली वॉरियर कम्युनिटी में भी रहे हैं। और आज भी आप पेस्टोरल कम्युनिटी में भी देखते हैं, चरवाहों में भी देखते हैं। तो दोनों मीनिंग जो हैं उनको आप साथ में लेकर चल सकते हैं, एटिमोलॉजी यही कहती है इसकी। उसके बाद जो गुज्जर शब्द है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक जाति के तौर पे नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल जियोग्राफिकल टर्म के तौर पे भी किया जाता है। क्योंकि आज भी आप गुजरात देखते ही हैं, वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन ही तो है, एक स्टेट का नाम है गुजरात। तो इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। अरब राइटर्स जो है इस क्षेत्र को गुजरात कहते थे, गुज्जर राष्ट्र या गुज्जर देश कहते थे एक लंबे समय से। उसकी वजह से भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसकी आगे हम बात करेंगे, तो वो एक एथनिकल आइडेंटिटी के साथ साथ एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी भी बन गई। और यहाँ पे जो राजा हुए गुजरात वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को गुज्जर देश कहा जाता था, वहाँ के राजाओं ने भी कई उपाधियाँ ली हैं, जैसे गुज्जर, गुजरेश्वर, गुज्जरों का ईश्वर, जो कि राजा लेते थे ना, जैसे महाराजा धीराज, महाराजा, उस तरीके से गुज्जरेश्वर का टाइटल लिया कई राजाओं ने, कई गुज्जर राजा का टाइटल लिया। तो इसके ऊपर इतिहासकारों में कई मतभेद हैं। उनका मानना है, कई इतिहासकारों का ये मानना है कि वो जो राजा हुए हैं जिन्होंने अपने आप को गुज्जर राजा कहा और गुज्जरेश्वर कहा, वो गुज्जर कम्युनिटी से आते थे। लेकिन कईयों का ये मानना है कि वो गुज्जर जो जगह थी, जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी, उस क्षेत्र के वो राजा थे, इसलिए अपने आप को वो गुज्जर राजा कहते थे। तो यहाँ पे कुछ डिबेट रहती है।
कि इन राजाओं की कास्ट, इनका क्लैन क्या था, कि वो गुज्जरों से बिलोंग करते थे या फिर वो किसी दूसरे क्लैन से बिलोंग करते थे, लेकिन वो उस क्षेत्र में रूल करते थे, इसलिए उन्होंने ये टाइटल्स लिए। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट को बिलीव करें, रामायण, महाभारत और जो हिंदू टेक्स्ट हैं, पुराने वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे आप जानते ही हैं रामायण महाभारत, आप जानते हैं योग वशिष्ठ जो है वो भी एक टेक्स्ट है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो इसके अंदर भी गुज्जर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और गुज्जरों के बारे में इसमें बातचीत की गई है और उनको एक कम्युनिटी की तरह यहाँ पे बताया गया है। रामायण में ये बताया गया है कि एक लड़ाई हुई थी डीमंस और गॉड्स के बीच में, जिसमें जो दशरथ जी हैं, महाराजा दशरथ जो कि भगवान रामचंद्र जी के पिता थे, उन्होंने भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट लिया था। देवताओं की तरफ से वो लड़े थे, उन्होंने डेमंस के खिलाफ वॉर लड़ा था और ऐसा माना जाता है, रामायण में ये कहा गया है कि गुज्जरों ने दशरथ जी का साथ दिया था, वो दशरथ जी के साथ लड़े थे डीमंस के खिलाफ। और योग वशिष्ठ में एक और रेफरेंस दिया गया, कहा गया कि जो गुज्जर विडोज थी, जो योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी इस वॉर में और जो उनकी वाइफ जो विधवा हो गई, उन्हों को सम्मान देने के लिए उनके हस्बैंड्स ने जो अपनी ज़िंदगी का दांव पे लगाया, लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए, बेसिकली उन्होंने अपनी बलि दी, उन औरतों के सर जो है वो मुड़वाए गए, उनको मतलब एक तरह से सम्मान देने के लिए, कि उनको मार्क ऑफ ब्रेवमेंट के तौर पे उनको कहा गया कि आपके पति ने लड़ाई लड़ी है डीमंस के खिलाफ और देवताओं के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा है, तो उनके सर भी मुड़वाए गए। ये योग वशिष्ठ में कहा गया है। उसके अलावा महाभारत में भी ये कहा गया है कि गुज्जर जो लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ वो मथुरा से द्वारका में चले गए, उनके साथ ही वो प्लान कर गए। और आप जानते हैं कि द्वारिका जो है वो गुजरात में पड़ती थी, जो भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी एक द्वारिका जो कि डूब गई थी, वो जो है वहाँ पे सेटल हुए थे अपने बाद के समय में, महाभारत युद्ध के बाद। तो उस समय गुज्जर्स भी उनके साथ जो है यहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। ये तो एंशिएंट टेक्स्ट में कहा गया है। अब हिस्टोरिकल व्यूज़ क्या हैं, क्या क्या इतिहासकारों ने कहा और क्या क्या जो अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं उनमें छपी बातें, अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों के क्या अपने वर्णन हैं, उनकी हम बात करेंगे। और इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो गुज्जरों के ओरिजिन के ऊपर अलग अलग राय रखते हैं, उनके बीच में कई मतभेद हैं। एक व्यू ये कहता है कि तकरीबन 1st सेंचुरी CE के अराउंड, सिरसा मतलब उसके अराउंड, उसके आसपास के समय में जो है गुज्जरों के जो एंशिएंट इंसेस्टर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, वो कई मल्टीपल वेव्स के थ्रू भारत में आए। ठीक है, भारत में वो बाहर से आए, ये उनका मानना है। और ये उस समय जो है हिंदुओं में शामिल हो गए और हिंदुओं की अपर कास्ट में शामिल थे, हाई वॉरियर क्लास जो कि क्षत्रिय वर्ण होता है उसमें ही शामिल हो गए। और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है भारत का, जिसमें मॉडर्न राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आके रहने लग गए। एक इतिहासकार हैं तुर्कमेनिस्तान के, आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये, जिनका नाम है एयोडगी कुर्बेनोव। इन्होंने ये कहा कि गुज्जर जो हैं वो along with the people of north west India merge with the हेपेथाइट, जो कि इंडियन हून, व्हाइट हून जिनको कहा जाता है, जो कि भारत की तरफ आए थे। हून इन्वेजन्स की मैंने बात की थी। हून ट्राइब्स ने दो तरीके के हून हुए, जिन्होंने एक तरफ यूरोप की तरफ अटैक किए, रोमन एम्पायर की तरफ, और दूसरी तरफ भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अटैक किए। तो वो हुन्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनमें एक हेपेथाइलाइट थी, उनके साथ ये मर्ज हो गए और इन्होंने कई सारे राजपूत क्लैन्स बनाए। अब ये कैसे बात होती है, इसकी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे कि राजपूत क्लैन बनने का यहाँ पे क्या मतलब है। तो गुज्जरों से यहाँ पे राजपूत क्लैन बनने की बात इन्होंने कही है कि हुनों के साथ गुज्जर जब मिक्स हुए तो राजपूत बने। ये बात इनका कहना है, तुर्कमेनिस्तान के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनका कहना है। उसके बाद बात आती है, उसकी भी थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे जब एक और इतिहासकार उस तरीके की बात करेंगे। विंसेंट स्मिथ जो हैं, विस्नर ऑर्थर स्मिथ जो हैं, वो भी एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गुज्जर जो हैं वो फॉरेन इमिग्रेंट्स थे और पॉसिबली जो वाइट हून हुए हैं जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया, उन्हीं के ये एक पॉसिबल ब्रांच हो सकते हैं। मिस्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, डीबी भंडारकर जो हैं, ये एक और इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा कि गुज्जर जो हैं ये जो हैं भारत में आए थे हूणों के साथ, तो इन्होंने भी ये कहा है। तो हूणों के साथ आने की जो बात है वो कई लोगों ने कही है, इनके डिसेंडेंट्स के तौर पे इनको माना जा रहा है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। उसके बाद एक और फेमस पर्सनालिटी हुए हैं सर
कंगिंगम, जो कि भारत की जो ASI बनी थी पहली बार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर जनरल रहे थे। और AH बिंगली, इन्होंने कहा कि गुज्जर जो हैं वो कुषाण डायनेस्टी जो आई थी भारत में उसके वंशज हैं। और किसी ने कहा कि इंडो-सीथियन स्टॉक के हैं। तो कुषाण और इंडो-सीथियंस के ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ। कुषाण डायनेस्टी जो कि चाइनीज ओरिजिन की मानी जाती थी, उसने 2री से 3री शताब्दी BC में, ईसा पूर्व में रूल किया इस क्षेत्र में। उनका प्रोमिनेंट रूल इस क्षेत्र में रहा। कनिष्क जो है उनके सबसे प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं। उन्होंने इस साम्राज्य को अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। उसके बाद 150 BC से लेके तकरीबन 400 AD के अराउंड इंडो-सीथियंस ने भारत की तरफ इन्वेजन किए और इंडो-सीथियंस ने भारत के ऊपर कुछ क्षेत्रों में रूल किया, भारत के नॉर्थ वेस्ट राज्यों के ऊपर रूल किया। और इनका जो रूल है वो एक बार पाटलिपुत्र तक भी पहुंचा था, इधर गुजरात वाले क्षेत्रों पे भी पहुंचा था। और इन इंडो-सीथियंस को इंडो-सीथियन स्टॉक्स का भी इनको माना जाता है, जिनके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली आपको जाट इतिहास पढ़ाया था। तभी भी मैंने बताया था कि जाटों के जो जीनोम की जब स्टडी हुई उसमें भी कई बार चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं सामने कि वो इंडो-सीथियन स्टॉक से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के वंशज उनको सामान्यतः ज़्यादातर लोग मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि गुज्जर जो हैं वो खज्जर ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि आपको सेंट्रल एशिया की तरफ देखने को मिलती है खज्जर ट्राइब। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा लोग जो हैं मानते नहीं हैं, क्योंकि खज्जर ट्राइब के जो कल्चर हैं और उनके सोशियो कल्चरल इथोज हैं वो काफ़ी मिसमैच होते हैं गुज्जरों के साथ, तो इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ों को दिया जाता है? इस चीज़ को, खुण वाली चीज़ों को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, कुषाण वाली चीज़ को काफ़ी तवज्जो दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और क्लेम है जिसमें ये कहा गया कि जॉर्जिया जो है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये जो जगह है इसका पहले नाम होता था गुर्जिस्तान। ये गुर्जिस्तान जो है एक्चुअली गुर्जिस्तान नहीं था, ये था जॉर्जिस्तान। जॉर्जिस्तान जो शब्द है वो एक्चुअली एक अरबियन और पर्शियन वर्ड है गुर्ज, उससे बना है। ये गुज्जर या गुर्जर से नहीं बना है। तो ये जो क्लेम है इसको इतनी तवज्जो दी नहीं जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है कि एक और इतिहासकार हैं, एक हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उसमें उनका नाम है तनुजा कोठियाल। इनका मानना है कि जो गुज्जर हैं, जिनको एक हर्डर की तरह या पेस्टोरल की तरह ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन उनका जो संबंध है वो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के साथ भी था। इसकी हम बात करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ही काफ़ी डिबेट्स हैं। तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के साथ ये एसोसिएट होते हैं। और राजपूतों के अंदर एक धारणा है, उनका ये मानना है, कई राजपूत हिस्टोरियंस का मानना है कि गुज्जर जो हैं वो कहाँ से आए। उनका मानना है कि एक राजपूत ने ब्राह्मण औरत के साथ शादी की थी और उससे जो उनके जो वंशज आए वो जो हैं वो गुज्जर बन गए, और ये पुरानी क्षत्रिय क्लैन से नहीं आते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करते नहीं हैं। और तनुजा कोठियाल जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को खारिज किया और उन्होंने ये कह दिया कि राजपूत जो हैं वो तो दूसरी कम्युनिटीज से इमर्ज हुए हैं, जैसे गुज्जर, जाट और रायकाज। और ये बात उन्होंने कैसे कही कि ये चीज़ एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के तहत हुई उनके हिसाब से। और कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि विंध्याचल और अरावली रेंज के बीच में जिन शासकों ने 950 के बाद 950 AD यानी 10वीं शताब्दी से बाद में जिन रूलर्स ने इस क्षेत्र के बीच में रूल किया, जिसमें आप जानते हैं कि राजस्थान वाला क्षेत्र भी आता है, काफ़ी हिस्सा आता है, उनको राजपूत कहा जाने लगा। और ये प्रचलन जो है ये बढ़ता चला गया और जो जो लोग रूलिंग क्लास में हुआ करते थे उन सभी को राजपूत कहा जाने लगा। जैसे पुराने समय में क्षत्रिय जो कि एक वर्ण होता था, वो एक रूलिंग क्लास हुआ करती थी, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। उसी तरीके से इस क्षेत्र में जो रूलिंग क्लास थी वो चाहे किसी भी क्लैन के हों, किसी भी जाति के हों, उनको राजपूत कहा जाने लगा। ये एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है कुछ इतिहासकारों का, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे इतिहासकारों के पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये बात तनुजा कोठियाल ने भी कही और उन्होंने कहा कि राजपूत जो हैं वो तो इन क्लैंस के से ही निकले हैं, चाहे वो गुज्जर हों, जाट हों, रायकाज हों, ये है। और आज के समय तो आप देखते हैं कि राजपूत पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में आपको राजपूत दिखने को मिलते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि राजपूत जो है लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लेकिन सामान्यतः पुराने समय में राजपूत इसी क्षेत्र के लोगों को कहा, इसी क्षेत्र में जो रूलिंग क्लास थी उसी को कहा जाता था। और राजपूत शब्द भी इस्तेमाल होना 950
एडी के बाद स्टार्ट हुआ, यानी कि तकरीबन 10वीं शताब्दी के मिड पीरियड में हुआ, ये कहा गया। उसके बाद एक और गुज्जरों के बारे में, और गुज्जरा जो शब्द है उसका इस्तेमाल रेफरेंस दिया गया है हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र क्या है? जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं वर्धन डायनेस्टी के या पुष्यभूति डायनेस्टी के, उनकी एक बायोग्राफी है, हर्षाज डीड, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो। ये बायोग्राफी लिखी थी उनके एक राजकवि बाण भट्ट ने। हर्षचरित्र में उन्होंने गुज्जरों के बारे में एक चीज़ मेंशन करी और उन्होंने कहा कि राजा हर्ष के पिता जो थे प्रभाकरण वर्धन, जिन्होंने 560 से 580 के बीच में रूल किया, उनको एक कांस्टेंट थ्रेट रहती थी गुज्जरों से। वो हमेशा इस चीज़ से डरे हुए रहते थे कि गुज्जर कब उनके ऊपर अटैक कर दें, और उनके साम्राज्य को उनसे खतरा रहता था। तो ये गुज्जरों की जो बात इन्होंने कही है, कई इतिहासकार इनके बारे में कहते हैं कि उस समय हुन इन्वेजन हो रहे थे, तो ये हुन जो हैं यही गुज्जर थे, ये कहा गया। तो गुज्जर जो चीज़ है वो इसकी इस समय पे भी, इस संदर्भ में भी इस्तेमाल की गई। और उस समय के कई इंस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें मिली हैं कि भरूच वाला जो क्षेत्र है जो आज के समय गुजरात में है, वहाँ पे उसको भरूच कुला कहा जाता था, भराकुचा कहा जाता था 450 के आसपास। वहाँ पे जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी उनको गुज्जर कहा जाता था, और वहाँ की राजधानी जो थी वो नंदपुरी थी। अब यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग वर्णन हैं। कोई कहता है कि इस क्षेत्र को गुज्जर कहा जाता था, गुज्जराज कहा जाता था। कोई कहता है कि वो जो रूलर्स थे उनका जो क्लैन था वही गुज्जर था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम भी गुज्जरा पड़ा। तो अलग अलग चीज़ें, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इस चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो बात इन्होंने कही हर्षचरित्र में, जो बाण भट्ट ने मेंशन किया, इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलती है। और कई चीज़ इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर इसको प्रपोज किया जाए तो अर्ली डेट्स ये कहती हैं कि गुज्जरों की जो आइडेंटिटी है वो भारत के अंदर तकरीबन 3rd सेंचुरी CE से मौजूद थी, लेकिन वो प्रोमिनेंट हुए गुप्ता वंश के फॉल के बाद, 550 के बाद, क्योंकि गुप्ताओं का जो रूल था वो काफ़ी स्टैब्लिश था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पे उस समय मैनेज नहीं कर पाए, और उसके बाद पावर में आए जब गुप्ताज का फॉल हो गया। उसके बाद ये गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी और ये किंगडम्स बने थे, ये बात आपको पता भी होगा। तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो अपने प्रोमिनेंस पे पहुंचती है 8वीं शताब्दी के सेकंड क्वार्टर में, और उसके जो शुरुआती प्रोमिनेंट रूलर हैं वो नागभट्ट माने जाते हैं, उसके फाउंडर के तौर पे उनको देखा जाता है। प्रतिहार जो शब्द है उसका मीनिंग होता है डोरमैन, और डोरमैन कैसे, क्योंकि भारत के नॉर्थ वेस्ट पे ये एक तरह से पहले सबसे पहले आया करते थे इधर से। आप जानते हैं कि ये गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का मैप आप देखिए, ये मैप बाद में देखिएगा, पहले देखिएगा, ये थी गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो आज के राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में मेनली फैली हुई थी। उसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट डायनेस्टी उस दौर में और पाल डायनेस्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था जिसको कहा जाता है कन्नौज ट्रायंगल। कन्नौज के ऊपर किसका दबदबा होगा, इस चीज़ के लिए इनके बीच में कई लड़ाइयाँ हुई। कभी पाल डायनेस्टी इसमें जीत हासिल करती है और कन्नौज पे रूल एस्टेब्लिश कर लेती है, कभी राष्ट्रकूट इसके ऊपर रूल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कन्नौज के तक पहुंच जाते हैं, और फिर लास्ट में गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है, और वो इन पाल और राष्ट्रकूट दोनों को हरा के इस कन्नौज के अंदर अपनी राजधानी तक एस्टेब्लिश कर लेती है। और इस चीज़ में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा वो इन महान राजा का रहा, जिसका नाम था सम्राट मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज जो हैं वो इस गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं, और उन्होंने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल किया, पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हरा के, और इसको अपनी राजधानी तक बना लिया। जो क्षेत्र एक मतलब लड़ाई की जड़ हुआ करता था कन्नौज, उसको इन्होंने अपनी राजधानी तक बना लिया, इतने पावरफुल थे। अब जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये किस वंश से बिलोंग करते थे इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि राजपूत और जो गुज्जर कम्युनिटी है उन दोनों के बीच में ये मतभेद है, और ये क्लेम करती हैं दोनों ही कम्युनिटीज़ कि ये जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है ये उनके वंश को बिलोंग करते थे। एक तरफ गुज्जर हैं जो कहते हैं कि गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो एक गुज्जर क्लैन की डायनेस्टी थी, और उसके जो राजा हैं मिहिर भोज वो गुज्जर थे। तो इसीलिए बहुत जगह आपको मिलेगा गुज्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरी तरफ राजपूत कम्युनिटी है जो ये क्लेम करती है कि ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है
वो एक राजपूत डायनेस्टी थी और इसके पीछे जो शब्द लगा है गुज्जर, ये किसी क्लैन को बिलोंग नहीं करता बल्कि ये एक जियोग्राफिकल टर्म है। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उस समय गुज्जर जो है वो एक कास्ट हुआ नहीं करती थी। तो दोनों के अपने अपने क्लेम हैं और 2021 में एक मूर्ति का अनावरण किया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उस समय काफ़ी बवाल हुआ था, राजपूतों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि उस प्रतिमा के नाम के पीछे गुज्जर क्यों लिखा हुआ है, गुज्जर सम्राट क्यों लिखा हुआ है। और गुज्जरों ने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि वो एक गुज्जर सम्राट थे तो उसके पीछे गुज्जर ही लिखा जाना चाहिए। तो इसके ऊपर इतिहासकारों की क्या राय है? इतिहासकार अगेन इस चीज़ के ऊपर भी बटे हुए हैं। कोई राजपूतों के क्लेम को सपोर्ट करता है, कोई गुज्जरों के क्लेम को सपोर्ट करता है। अब फैक्ट ये है कि राजपूत शब्द का इस्तेमाल 950 से पहले नहीं किया जाता था। आप नहीं देखेंगे कि कोई 950 से पहले का जो राजा है उसके नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ हो। अलग अलग क्लैंस के वो राजा हुआ करते थे। मिहिर भोज का जो रूल था वो 836 से 885 के बीच में था, तो इनको राजपूत डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। इनको मिहिर भोज प्रतिहार कहा जा सकता है, मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार कहा जा सकता है, लेकिन राजपूत शब्द इनके नाम के साथ नहीं लगता था। अब दूसरी बात ये भी है, ये भी एक फैक्ट है कि गुज्जर शब्द जो है वो उस समय जियोग्राफिकली टर्म के तौर पे इस्तेमाल होता था। तो ये भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी गुज्जर कम्युनिटी की डायनेस्टी थी। हो सकता है कि यहाँ पे जो गुज्जर शब्द है वो एक जियोग्राफिकल टर्म ही हो और उनका सरनेम सिर्फ प्रतिहार हो। तो इस क्लेम के ऊपर कई लोगों ने कहा कि ये एक मीनिंगलेस क्लेम है और इस मीनिंगलेस जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं जा सकता। और अंततः दोनों कम्युनिटी के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ और वो इस चीज़ के ऊपर सहमत हुए कि राजपूतों और गुज्जरों के जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं, इसलिए उस राजा को गुज्जर प्रतिहार राजा कह दिया जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये मामला थोड़ा शांत हो गया। लेकिन इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मिहिर भोज एक बड़े सम्राट थे और उन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर रूल किया। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और इनकी जो बायोग्राफी है वो भी मैं जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। जो मिहिर भोज राजा हैं वो बड़े राजा हुए हैं, तो उनकी भी बायोग्राफी हम जल्दी कवर करेंगे। अब गुज्जरों का जो इतिहास है मेडाइवल पीरियड में, मध्यकालीन जो इतिहास रहा है भारत का, जिसमें ज़्यादातर हिस्से पर भारत के मुगलों ने रूल किया, उस समय क्या स्थिति थी गुज्जरों की? उस समय गुज्जरों के जो किंगडम थे वो इतने सुपीरियर, उतने पावरफुल नहीं थे। छोटी मोटी उनके पास जगह बची थी और वो ज़्यादातर पेस्ट्रोल थे या फिर कई जगहों पे उनके पास ज़मीनें थी, तो वो फ्यूडल लॉर्ड भी थे। अगर बात करें उस समय जब इस्लामिक इन्वेजन हुए, जैसे महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, उनमें से 16वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुआ था 1026 में। उस समय उसने कई लोगों को बंधक बनाया था और कई लोगों को फोर्सफुली मजबूर किया था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट कर लें अपने आप को। तो कई गुज्जर जो हैं उनको भी यहाँ पे फोर्स किया गया और इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद तैमरलैन जो है, तैमूर का जब अटैक हुआ था दिल्ली के ऊपर, और उस समय अवध और मेरठ के जो गुज्जर थे और दिल्ली के जो गुज्जर थे उनको कई बार फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। फिर उसके बाद 1526 में बाबर ने जब भारत को अटैक किया, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत के अंदर जो मुगलिया हुकूमत है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, उसकी फाउंडेशन रखी। तो उस समय नॉर्थ वेस्ट पंजाब और इस क्षेत्र के जो ये लोग थे, गुज्जर थे, वो ऑलरेडी इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, मुस्लिम पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो चुके थे। और आज भी आप देखेंगे इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी गुज्जर पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाली है। तो ये चीज़ थी उस समय। उसके बाद 1700 के आसपास भी कई कन्वर्जन हुए हैं। औरंगजेब की हुकूमत के दौरान, औरंगजेब आप जानते हैं कि किस तरीके का रूलर था, वो दूसरे धर्मों के प्रति थोड़ा उदार नहीं था, तो कई लोगों का कन्वर्जन यहाँ पे करवाया गया। हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में कई गुज्जरों का कन्वर्जन करवाया गया। तो गुज्जरों का कन्वर्जन हुआ है, ज़्यादातर फोर्सफुली ही हुआ है मुस्लिम ट्रेडिशन में, और आज वो मुस्लिम ट्रेडिशंस को वहाँ पे फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में, उस समय ब्रिटिश दौर शुरू हो चुका था, ब्रिटिश रूल की समय की बात करते हैं गुज्जरों की। तो उस समय कुछ गुज्जर चीफ थे और कुछ छोटे मोटे किंगडम थे जिनके पास पावर थी गुज्जरों की।
जिसमें जैसे कि आप देखते हैं अवध वाले क्षेत्र में रोहिल्लाज का जो शासन था, नवाब नजीब-उल-दौला जो हुआ करता था, तो उस समय राव दारोगा सिंह भाटी नाम के एक गुज्जर चीफ थे दादरी वाले क्षेत्र के, जिनको 133 गांवों की एक तरह से रियासत दे रखी थी और 29,000 रुपये का फिक्स रेवेन्यू के नाम पे उनको ये दे रखी थी। उसके अलावा जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में प्रक्षितगढ़ था, प्रक्षितगढ़ में भी एक गुज्जर किंग थे नैन सिंह नागर। उसके अलावा मोरेना, समथार, धौलपुर, सहारनपुर, रुड़की, इन क्षेत्रों में भी कुछ गुज्जर किंग थे। भले ही उनका शासन बड़े क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उनके पास थोड़ा थोड़ा रूल था और उनकी पास थोड़ी ऑटोनॉमी भी थी। उसके अलावा जो गुज्जर कम्युनिटी पेस्टोरल थी, ट्राइबल थी, वो गुज्जर जो हैं वो ब्रिटिशर्स को थोड़ा परेशान करते थे। ब्रिटिश रूल के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने उनको दबाने की कोशिश की, उनके अधिकारों की मारने की कोशिश करी, ट्राइबल्स का अधिकार छीनने की कोशिश करी, तो गुज्जरों ने उनका कई बार विरोध किया, कई रिवोल्ट किए। इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो उनको एक टर्बुलेंट कम्युनिटी के तौर पे देखते थे, जो उनको ट्रबल करती थी, उनको परेशान करती थी, उनके खिलाफ विरोध करती थी। तो इस तरह से चीज़ें होती थी। और एक रिपोर्टर हैं मीना राधाकृष्णन, उनका मानना है कि उस समय जो टर्बुलेंट कम्युनिटीज़ थी ब्रिटिशर्स के नज़रिए में, वो ऐसी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जो उनके खिलाफ बार बार रिवोल्ट करती थी। और इवन गुज्जरों को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह टैग किया, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी गुज्जरों ने पार्टिसिपेट लिया और गुज्जरों ने ब्रिटिशर्स का खिलाफत की, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन छेड़े। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको नापसंद करते थे। और ब्रिटिशर्स तो ओबियसली भारत के हर उस आदमी को नापसंद करेंगे जो उनका विरोध करेगा, तो गुज्जर भी उनका विरोध करते थे, तो उन्होंने टर्बुलेंट्स की तरह देखा। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, लेजिटिमेट जगह नहीं थी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ थे, उनको ब्रिटिशर्स एक शक की नज़र से देखते थे। उनका मानना था कि ये लोग जो हैं, इनका जो लाइवलीहुड है वो लेजिटिमेट नहीं है, ये कुछ भी हमें नुकसान पहुंचा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसीलिए भी इनको वो शक के नज़रिए से देखते हैं। अब गुज्जर कल्चर की बात करते हैं। देवनारायण भगवान जी को, श्री देवनारायण भगवान हैं, उनका ये काफ़ी उनको मानते हैं, स्पेशली राजस्थान और जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण और पूर्व राजस्थान, और उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे देवनारायण भगवान की पूजा की जाती है। स्पेशली गुज्जरों में साधु माता की पूजा की जाती है। तो इनके बारे में, ये इनके कल्चर के एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं। गुज्जर कल्चर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों जगहों पे मिलते हैं आपको। तो हर एक जगह पे उनका जो वे ऑफ लाइफ है, बिलीफ हैं, कस्टम्स हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिससिमिलरिटीज़ में मिलेंगी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल्चर और ट्रेडिशन जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। हर जगह पे, हर जियोग्राफिकली लोकेशन पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सामान्यतः सेम मिलती हैं। तो अगर आप राजस्थान के गुज्जरों को देखेंगे, कश्मीर के गुज्जरों को देखेंगे, अफगानिस्तान के गुज्जरों को देखेंगे, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलीजियसली भी अलग अलग हैं, तो ओबियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मिलेंगे। जो गुज्जर हैं वो ऐतिहासिक तौर पे पेस्टोरलिस्टिक रहे हैं, चरवाहे रहे हैं। तो आज भी कई जगहों पे वो चरवाहे हैं। कैटल, शिप्स और गोट्स उनकी लाइवलीहुड का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उसमें, और वो आज भी उनको पालते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में उनके जो स्किल्स हैं वो माने हुए हैं। उनको लैंड्स और उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना आता है, उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट है। और कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैमिली टाइज के लिए जाने जाते हैं। कम्युनिटीज़ में वो साथ में रहना पसंद करते हैं। उनके सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। उसके अतिरिक्त इंडिया में अगर बात करें गुज्जरों की, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सामान्यतः पाए जाते हैं। और कश्मीर वाले हिस्से में ये एनिमल हस्बेंड्री करते हुए आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कश्मीर की इकोनॉमी में जो मिल्क है, मीट है, वुल्फ है, वूल है, इसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना और वूल, इसमें कंट्रीब्यूशन रहता ही है। राजस्थान की जो गुज्जर कम्युनिटी है वो उनके कलरफुल अटायर के लिए जानी जाती है। उनका ट्रेडिशनल म्यूजिक और उनके जो डांस फॉर्म्स हैं उनके लिए वो काफ़ी पॉपुलर हैं। उसके अलावा कैमल ब्रीडिंग में भी उनकी एक्सपर्टीज़ है। उत्तर प्रदेश में जो गुज्जर कम्युनिटी है वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में रहती है। उनको मेडिसिकल जो नॉलेज है, जो
आयुर्वेदिक नॉलेज है, जिस तरीके से जड़ी बूटियों और हर्ब्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, घावों को ठीक किया जा सकता है, बीमारियों का ठीक किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल आता है, तो उसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर हैं। गुजरात के अंदर जो कम्युनिटी है वो डेयरी इंडस्ट्री में ही काम करती है मेनली, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन में और डेयरी प्रोडक्ट्स में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जो गुज्जर कम्युनिटी रहती है वो गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे भी ये एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कल्चर का, पाकिस्तान के कल्चर को थोड़ा वास्ट करने में इनकी वो रहती है। अफ़गानिस्तान में गुज्जर ट्राइबल जो हैं वो काफ़ी सेंचुरीज से वहाँ पे रह रहे हैं। आज के समय जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से तकरीबन 1.5 मिलियन गुज्जर लोग जो हैं वो माउंटेन्स रीजन्स में रहते हैं अफ़गानिस्तान की, और उनके यहाँ पे उनकी एक यूनिक डायलेक्ट वाली गुज्जरी भाषा भी वो वहाँ पे बोलते हैं। पेस्टोरल लाइफस्टाइल जीते हैं, ट्रेडिशनल उनको लैंड और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का नॉलेज है, तो ये लाइफस्टाइल वो वहाँ पे मेनली जीते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान रीजन के जो गुज्जर हैं उनका ट्रेडिशन है, उस तरह से वो रहते हैं, इस्लाम को ज़्यादातर वहाँ पे फॉलो भी करते हैं। उसके अलावा कौन सी कैटेगरी में आते हैं भारत के अंदर गुज्जर कम्युनिटी के लोग, तो आपको एक गुज्जर प्रोटेस्ट याद होगा रिजर्वेशन के लिए, राजस्थान में 2006-07 में हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने रिजर्वेशन की मांग के लिए प्रोटेस्ट किए हैं। काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसमें कई चीज़ें जो हैं काफ़ी नुकसान हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, पटरियाँ तो फाड़ी गई थी। तो काफ़ी ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें अलग अलग तरीके के लोगों की राय थी। एक तरफ गुज्जर कम्युनिटी जो है वो ये कह रही थी कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ से नाखुश थे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का काफ़ी डैमेज यहाँ पे किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? क्योंकि 2003 के इलेक्शंस में जो राजस्थान असेंबली में इलेक्शन हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जरों को ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको एसटी में शामिल कर देंगे, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का जो स्टेटस है वो उनको दिलाएंगे, लेकिन फिर पार्टी ने ये वादा जो है वो निभाया नहीं। तो उसकी वजह से 2007 में काफ़ी 6 और 7 में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए रिजर्वेशन के लिए, और वो प्रोटेस्ट जो हैं उनमें इनको एसटी का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन ओबीसी में इनको शामिल रखा गया। और आज भी भारत के काफ़ी हिस्सों में, जिसमें गुजरात और राजस्थान वाले हिस्से भी आते हैं, वहाँ पे इनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसमें रखा जाता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इनको एसटी में रखा जाता है, यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन प्रोग्राम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत, कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है, जिनके जातीय भेदभाव होते रहे हैं, जिनके हिसाब से उनको एससी में, उसके अलावा ट्राइबल्स को एसटी में रखा जाता है, अदर बैकवर्ड्स को क्लासेस को उनमें रखा जाता है जो कि थोड़े बैकवर्ड हैं उस दूसरों के कंपैरिजन में। तो अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है। ओबीसी में रखा जाता है राजस्थान और गुजरात में सामान्यतः, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एसटी में रखा जाता है। तो होपफुली आपको गुज्जर कम्युनिटी के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इनका इतिहास के बारे में कई सारे ओरिजिन के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता चले होंगे कि कोई कहता है कि हुन ट्राइब से आते थे, कोई कहता है कि इंडोसिथियन स्टॉक से बिलोंग करते हैं, कोई कहते हैं कुषाण से, और महाभारत रामायण में भी इनका जिक्र होता है, एक जियोग्राफिकल टर्म के तौर पे भी देखा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। एक ये भी मान्यता है कि गुज्जर और जो इस क्षेत्र के जो अलग अलग रीजन के जो कास्ट हैं उनके बीच में कई सारे हैप्लोग्रुप्स जो हैं जेनेटिक्स में वो भी मैच करते हैं। गुज्जर हैं, जाट हैं, अहीर हैं, यादव मतलब, और राजपूत हैं, उनके बीच में कई सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। उनके अगर जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है तो उनमें उनके एंसेस्टर्स जो हैं उनका मान्यता मानी जाती है कि उनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे, लेकिन बाद में वो बदल गए। और आज तो आप जानते हैं कि कास्ट के अंदर भी कई सारे गोत्र होते हैं। तो पहले वर्ण सिस्टम था जैसे भारत में, फिर जातियाँ बनी, जातियों के बाद गोत्र बने, तो वो चीज़ें तो हुई हैं। एंसेस्टर्स तो बहुतों के सेम रहे हैं। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग रेसेस हैं, एथनिक ग्रुप हैं, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती है।